ओके सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपनीज एक्ट के अकाउंट्स ऑफ कंपनीज नाम के चैप्टर के बारे में। ठीक है, ओवरव्यू रहेगा, बर्ड आई व्यू सीरीज है ये। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। दिस चैप्टर कवर्स द लीगल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजिंग ऑडिट्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रेलेवेंट रूल्स। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स अपने को देख लेंगे। ठीक है, introduction. The directors acting as an agents of the shareholders must disclose accurate financial results to ensure transparency. डायरेक्टर क्या काम कर रहा है वो शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा ना, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से बढ़िया तरीके से ओरिजिनल बेस्ट तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। स्कोप सेक्शन नंबर 128 से लेकर सेक्शन नंबर 138 तक ऑफ द कंपनीज एक्ट, सपोर्टेड बाय कंपनीज अकाउंट्स rules 2014, books of accounts section number 128. Definition: books of accounts includes records related to money received and spent, sales and purchase, assets, liabilities and costs. Books and papers includes deeds, vouchers, writing documents, written documents, minutes, registers maintained physically or electronically. Books and papers. ठीक है, की प्रोविजंस, लोकेशन टू बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद नोटिफिकेशन ऑफ द टू द रजिस्ट्रार इन द फॉर्म AOC 5। अगर देखो जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन होने चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुमको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। ठीक है, और वो कहाँ पे बताओगे, फॉर्म AOC 5 में बताओगे कि भाई रजिस्ट्रार हम दूसरी जगह पे रख रहे हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्सेसिबिलिटी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। प्रिजर्वेशन: रिकॉर्ड्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर 8 years। 8 साल तक तुमको वो पुराना चौपड़ा अपना बिजनेस का जो है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो सब रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कितने साल तक? 8 साल लाला, 8 ताला वाल रीजन से ज्यादा 1 साल और। जैसे 1 साल और माही बोलता रहता है ना कि अगले साल IPL नहीं, अगले साल IPL, ऐसा करके 1 साल 1 साल और 1 साल और ऐसा। ठीक है, 7+1 में चौपड़ा लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। रिजर्वेशन बचा के रखेंगे अपन। रिकॉर्ड्स मस्ट बी प्रिजर्व फॉर 8 years अनलेस एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। अगर तुम है मतलब 6 साल तक तुमने रखा, ठीक है, उसके बाद कोई तुम पे इंक्वायरी आ गई तो 3 साल तक वो इंक्वायरी चली, तो तुम 8 साल पे आधी इंक्वायरी चल रही है और तुम चौपड़ा बंद करके फेंक दोगे क्या? नहीं, 8 साल पे तक चल रही है लेकिन इंक्वायरी चालू है ना, तो अभी वो मेंटेन करके रख, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अगर परमिशन मिले उसके बाद डिस्पोज करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस अलाउड अंडर द कंपनीज रूल्स 2014 मस्ट एंश्योर एक्सेसिबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख, लेकिन इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए, ऑडिट ट्रायल होना चाहिए, एडिट लॉग्स होना चाहिए। ठीक है, बैकअप ऑन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 129। डेफिनेशन इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? बैलेंस शीट होती है एज ऑन दैट डेट, फिर प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट एक्सेप्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट होने चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाना चाहे तो नहीं बना सकती। कौन कौन सी कंपनीज? स्मॉल कंपनीज, 1% कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज या फिर प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी थी आई थिंक। ओके, और तो और चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स तुमको मेंटेन करने रखते हैं। ये चीज क्या क्या किस में इंक्लूड होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, अब की रिक्वायरमेंट्स: मस्ट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, comply with the accounting standards, consolidated financial statements required for companies with subsidiaries, joint ventures and associates। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर ये तुमने ये चीजें कंप्लायन में नहीं कंप्लाई नहीं की तो तुम पे पेनल्टी ठोकेंगी। कौन कौन सी पेनल्टी ठोकेंगे? डायरेक्टर मे फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन्स फ्रॉम 50,000 से लेके 5 लाख, और बोथ मतलब 5 लाख और 50,000, ऐसा नहीं, 50,000 से लेके 5 लाख की फाइन, और इम्प्रिजनमेंट 1 year तक, अप टू 1 year तक है। ठीक है, सॉरी, रीओपनिंग एंड रिवीजन ऑफ अकाउंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन नंबर 30 और सेक्शन नंबर 130 और सेक्शन नंबर 131, ये दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। रीओपनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर,
permitted only in the cases of fraud or mismanagement upon application। मतलब ये ट्राइब्यूनल को तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। और कौन कौन अप्लाई करेगा ट्राइब्यूनल को कि भाई इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे को गड़बड़ कर रही है, तुम ज़्यादा खुलाओ ना अपना, मतलब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुलवाओ, ठीक है। तो वो ऐसा चापलूसी करने ट्राइब्यूनल के पास कौन कौन जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकती है, सेबी जा सकती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज जा सकती है, या फिर अदर स्टेट्यूटरी बॉडीज जा सकती है। टाइम लिमिट कहाँ तक कि तुम अपनी बुक्स खुलवा सकते हो, ठीक है। मेंटेन कहाँ तक करते हैं अपन? 8 साल तक। तो 8 साल से ज़्यादा तो है ही नहीं, तो 8 साल से ज़्यादा अपन बुक्स कैसे ओपन कराएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाती है? 8 साल। लिमिट अप टू 8 years प्रीसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अनलेस एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वॉलंटरी रिवीजन अपने को, ये पहले में क्या था, कोई अगला बंदा चापलूसी करके जा रहा है और बोल रहा है कि भाई इनमें गड़बड़ दिख रही है, जरा खुलवाओ ना, ट्राइब्यूनल को ऐसा अर्जी दे रहा है, ठीक है। उसमें 8 साल की लिमिट है। अब और वो सेक्शन नंबर 130। अब ये 131 में क्या बोल रहा है? वॉलंटरी रिवीजन, मतलब अपन में ईमानदारी जाग गई कि भाई अपन बनेगा ईमानदार। क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंप्लाई विद द सेक्शन नंबर 129 और बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन नंबर 134 से मतलब कंप्लाई नहीं करते, ऐसा अपने को खुद को लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे? कैन रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स ऑफ लास्ट 3 years विद ट्राइब्यूनल अप्रूवल। मतलब तुमको भी अगर ऐसा वॉलंटरी ऐसा इच्छा आ रहा है तो तुमको भी पहले ट्राइब्यूनल को बताना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल अप्रूव करे तो तुमको वो जो भी तुम्हें सुधारा वधारा करना है, रिवाइज, ठीक है। सुधारा वधारा नहीं, रिवाइज करना है, ठीक है। तो वो तुम कर सकते हो, लेकिन कितने साल तक? 3 साल तक। यहाँ पे ना 3 साल की लिमिट आ गई है। पहले सेक्शन नंबर 130 में कितना? 8 साल का लिमिट, इसमें खाली 3 साल का लिमिट। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA सेक्शन नंबर 132। पर्पस क्या है? ओवरसाइट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरपर्सन एक्सपर्ट इन फाइनेंस, लॉ एंड अकाउंटेंसी। मैक्सिमम कितने मेंबर्स? 15 मेंबर्स, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन। मतलब ये जो 15 लोग हैं उसमें चेयरपर्सन इंक्लूड नहीं होता है। NFRA में कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग मतलब 15 मेंबर्स के अलावा चेयरपर्सन इधर, मतलब यहाँ पे चेयरपर्सन, यहाँ पे 15% का टोला, ठीक है। जैसा किसमें? NFRA में, ठीक है। इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम MCA, C&AG, RBI, SEBI, ICAI एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी इस 15 लोगों के टोले में आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस रेकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय ऑडिटर्स, मॉनिटर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड इम्पोज पेनल्टीज। मतलब पेनल्टी ठोकने का काम भी ये लोग करते हैं। क्या करते हैं? फॉर इंडिविजुअल्स 1 लाख to 5x ऑडिट फीस, फॉर फर्म्स 5 लाख से लेके 10x ऑडिट फीस, और डिबार प्रोफेशनल्स फॉर 6 months to 10 years। अगर कोई ऑडिटर ऐसा गड़बड़ कर रहा है तो इंडिविजुअल है तो उसे 1 लाख से लेके 5 टाइम्स द ऑडिट फीस, मतलब उसने ऑडिटिंग की जो फीस ली है उसका 5 गुना, टका नहीं, उसका 5 गुना, या फिर 1 लाख, ठीक है। और अगर वो ऑडिटिंग फर्म है तो 5 लाख, या फिर जितनी ऑडिट फीस ली है उसका 10 गुना, ठीक है। और तो और डीबार कर सकता है प्रोफेशनल को 6 महीने से लेकर 10 साल तक। मतलब तुम एज अ प्रोफेशनल कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इंटरनल ऑडिट सेक्शन नंबर 130 एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज विथ टर्नओवर लेस देन और टर्नओवर ग्रेटर देन 200 करोड़ और आउटस्टैंडिंग लोन और डिपॉजिट्स ग्रेटर देन 100 करोड़ और अदर कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें एक प्रोविजन शायद नहीं है डिपॉजिट वाला, यहाँ पे लिखा है, बट ओके देखना पड़ेगा। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है वैसे। इंटरनल ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी मतलब एक है, इससे सब डेटा दिया होता है कि फ्री रिजर्व्स, पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, नेट प्रॉफिट इतना है, लोन है, बोरोइंग इतनी है, वो सब ऐसा डेटा दिया है। और फिर बोलता है कि भाई
एम्प्लॉय एक मतलब कंपनी का एक बंदा ऐसा बोल रहा है कि इंटरनल ऑडिटर कम एम्प्लॉय करना चाहिए हमें, तो तुम बताओ सही बोल रहा है कि नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा कि सही बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें ये क्राइटेरिया चेक करने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। उसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 135, ये सेक्शन नंबर के साथ याद रखने का। यहाँ पे सेक्शन नंबर 138 इंटरनल ऑडिटर, सेक्शन नंबर 135 CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज विथ नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो तो, या फिर टर्न ओवर 1,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो तुमको CSR एक्टिविटी करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट सस्पेंड 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR एक्टिविटीज़, 2% तुमको देना पड़ेगा। यहाँ पे किसमें, CSR एक्टिविटीज़ में। नॉन कंप्लायंस अनस्पेंट अमाउंट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू स्पेशल फंड्स विद इन 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने में तुमको अगर स्पेंड नहीं किया है तो फिर उसका अलग फंड बना के उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन बोर्ड रिपोर्ट, सेक्शन नंबर 134 की कंपोनेंट्स। बोर्ड इसमें भी आता है कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या बनाना चाहिए, क्या क्या मतलब प्रेजेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वेब एड्रेस ऑफ एनुअल रिटर्न, फिर वेब एड्रेस फॉर द एनुअल रिटर्न रजिस्टर, फिर नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, नहीं वो तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वैसा है, ठीक है। पॉलिसीज एंड डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, बोर्ड रिपोर्ट में ये सब आता है इन शॉर्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिटर एंड सेक्रेटरी रिमार्क्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड CSR पॉलिसीज डिटेल्स और उसका मटेरियल चेंजेस अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड लोन्स, ऑथेंटिकेशन मस्ट बी साइंड बाय चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग MD, ये इंक्लूडिंग MD वाला भी क्वेश्चन आता है। बी और तो और मतलब ए में चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स, और अगर CEO CFO या फिर CS इफ अपॉइंटेड, अगर अपॉइंट किया है तो इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ज़्यादा ये मतलब ये याद रखना है। फाइलिंग एंड प्रिजर्वेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। पेनल्टीज अप्लाई फॉर लेट और इनकरेक्ट फाइलिंग्स, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस कितनी है, non-compliance with the provisions of this chapter may result in monetary fines या फिर imprisonment for responsible directors and officers, suspension of the company operations in extreme cases। यहाँ पे मैंने अमाउंट्स नहीं लिखी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक बार देख लेनी है। यहाँ पे अकाउंट्स खत्म होता है, मतलब यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। 12 से 13 मिनट जितना लगेगा। अभी CSR इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिटर वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, फिर वो MD वाला जो कौन कौन साइन करेगा, चेयरपर्सन या फिर उसके अलावा 2 डायरेक्टर, और MD क्या CS CFO या CEO जो भी अपॉइंटेड है वो बंदा करेगा, ठीक है। इतना पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसमें, बाकी तो नॉर्मल है, ऑडिट ट्रायल वगैरह मेंटेन कर सकता है। हाँ बस इतना, मतलब इतना ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, जो जनरली मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसमें। जो अमाउंट्स वगैरह जो क्राइटेरिया याद रखना है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। बाकी नॉर्मल प्रोविजन से एक बार देख लेना है। इसमें हुई है मतलब ज़्यादा कवरेज, 100% कवरेज बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेना अलग से, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होंगे उसमें से कुछ, ठीक है। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।